तो अगर हम लोग लेटर राइटिंग के बारे में समझना चाहते हैं ना, तो जैसे नाउन पढ़ते हैं हम लोग, तो नाउन का काइंड्स होता है, ठीक है। तो वैसे लेटर राइटिंग का भी कुछ काइंड्स है। काइंड्स क्या है आपका कि फॉर्मल और इनफॉर्मल, इसको दो भागों में बांटा गया है, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, ठीक है। फॉर्मल लेटर क्या बोलते हैं? फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र बोलते हैं, औपचारिक, और इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक। अब पूछा जाएगा कि औपचारिक मतलब क्या होता है, तो वैसा पत्र ना जो ऑफिशियल हो। ऑफिशियल का मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे प्रिंसिपल के पास लिखना पड़ता है, डीसी के पास लिखना पड़ता है, पोस्ट ऑफिस में लिखना पड़ता है, बैंक में लिखना पड़ता है, वैसे ये आपका फॉर्मल लेटर हो गया। कौन सा? फॉर्मल लेटर हो गया, ठीक है। अगर हम लोग इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करना चाहते हैं, तो इनफॉर्मल लेटर आपका क्या हो जाता है, जैसे हम लोग रिलेटिव के पास पत्र लिखते हैं। रिलेटिव मतलब समझ रहे हैं ना, माता पिता के पास पत्र लिखते हैं, मौसा के पास पत्र लिखते हैं, मौसी पास पत्र लिखते हैं, ठीक है, अंकल के पास पत्र लिखते हैं, ये सब तुम्हारा रिलेटिव, ये सब क्या हो गया? रिलेटिव लेटर्स हो गया, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? औपचारिक पत्र। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि हमारा दुनिया आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हम लोग मॉडर्न युग में आते जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो है ना फॉर्मल लेटर का चलन बहुत ज़्यादा होते जा रहा है, इनफॉर्मल जो है धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो रिलेटिव लेटर है, ठीक है, ये धीरे धीरे इसका वर्चस्व खत्म होते जा रहा है, क्योंकि अब जो है ना कोई ऐसा नहीं लिखता है कि अपने पिताजी के पास पत्र लिख के भेजता है कि पिताजी हमको 500 रुपये की जरूरत है, ठीक है। लेकिन फॉर्मल लेटर तो चलता है ये, ठीक है, क्योंकि अगर कोई बैंक में जाता है ना, तो वहाँ पे जरूर कोई लेटर मांगता है, ठीक है। आप डीसी के पास जाइएगा अपने कंडीशन को लेकर के, वहाँ तो जरूर लेटर मांगेगा, तो उसी को ये कहाँ पे यूज होता है? आपका फॉर्मल लेटर के हिसाब से यूज होता है, ठीक है। तो इतना जान लीजिए कि फॉर्मल लेटर का चलन आपका ज़्यादा है और ये इनफॉर्मल का बहुत कम हो गया, ठीक है। तो इनफॉर्मल का भी पूछा जाएगा लेकिन बहुत कम, ठीक है, ऑप्शनल में पूछा जाएगा, तो आपको ध्यान देना किस पे? फॉर्मल लेटर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कि किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे दोस्तों आपका पहला कि राइट अ लेटर टू द एडिटर अबाउट एवोकिंग अवेयरनेस फॉर द यूज ऑफ सोलर एनर्जी। मतलब बोल रहा है कि आपको जो है एडिटर के पास पत्र लिखना है, ठीक है, और क्या करना है? बताना है, ठीक है, और बताना है उनको कि ठीक है कि लोगों को क्या कीजिए, आप जागरूक कीजिए किसके बारे में? सोलर एनर्जी के बारे में, सोलर पैनल के बारे में आप बताइए कि सोलर क्या है, ठीक है, उससे लोगों को क्या क्या फायदा है, उसके बारे में लोगों को जागृत करना है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका। क्वेश्चन में टू है आपका कि राइट अ लेटर ऑफ एप्लीकेशन फॉर इशूनेस ऑफ द कैरेक्टर सर्टिफिकेट। देखिए बोल रहा है ना कि आपको जो है पत्र लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, चाहे आप अपने हेडमास्टर के पास लिख लीजिए, चाहे किसी के पास लिखिए, जहाँ पे आपका बन रहा है ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहाँ भी बन रहा है, वहाँ क्या करना पड़ेगा? आपको एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आपको प्रिंसिपल के पास ही बनेगा, ठीक है, तो प्रिंसिपल के पास आपको एप्लीकेशन लिखना है, बताना है कि सर मुझे क्या चाहिए, अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू करना, बनवाना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट अ लेटर टू योर एम्प्लॉयर्स रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू लीव। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते थे पहले बच्चे में कि राइट अ लेटर टू द हेडमास्टर, कि अपने हेडमास्टर के पास पत्र लिखिए और 2 दिन की छुट्टी के लिए छुट्टी का रिक्वेस्ट कीजिए, है ना। तो यहाँ भी आपका वही सेम है कि आपको अपने जो कंपनी के मालिक के पास पत्र लिखना है, एम्प्लॉयज़ के पास पत्र लिखना है, एम्प्लॉयर्स के पास, ठीक है, और को रिक्वेस्ट करना है कि हमको कुछ दिन का छुट्टी दे दीजिए, ठीक है। तो ये सब तो जानते ही होंगे, वैसे आप लोग प्रिंसिपल के पास पत्र लिखते थे, बिल्कुल सेम यहाँ पे इसको लिखना है। आगे क्या है कि एज अ मैनेजर ऑफ अ बैंक राइट अ लेटर टू अ कस्टमर इन्फॉर्मिंग हिम दैट हिज चेक हैज़ बीन डिसऑनर्ड। देखिए क्या है कि आप बैंक के मैनेजर है, ठीक है, तो आप बैंक के मैनेजर है, तो आपको मतलब आपको जो है ना एक चेक मिला था, ठीक है, कस्टमर को आपको चेक ला करके दिया था, ठीक है, तो उसका चेक जो है ना वो डिसऑनर्ड हो गया है, तो आपको बताना है, उसको लेटर लिख करके बताना है कि आप जो चेक लेके गए थे ना वो डिसऑनर्ड हो चुका है, ठीक है। फिर दोस्तों आगे अगर बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आपका फिर से कि राइट अ लेटर टू पब्लिकेशन फॉर सप्लाई ऑफ बुक्स। देखिए बताया जा रहा है कि आपको जो है ना लेटर लिखना है किसके पास? पब्लिकेशन ऑफ बुक्स के पास, मतलब पब्लिकेशन ऑफ बुक्स के पास, जहाँ पे बुक छपता है, किताब जहाँ पे छपता है, ठीक है, और उसको बताना है कि सर मुझे क्या चाहिए, कुछ किताबों की ज़रूरत है, और आप किताबों का लिस्ट बना करके दे दीजिए, ठीक है। सिंपल है, सिंपल सा फंडा है, ठीक है, कि जैसे जैसे आप करते गए हैं उसको, ठीक है, आपको लिखना है, एड्रेस डाल देना है, ऊपर में डेट डाल देना है, टू द जिसको लिखना हो, टू द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स जो भी लिखना है वो लिख दीजिए आप, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट बना करके सब्जेक्ट बनाइए और उसके बाद आप लिखते चले जाइए, ठीक है, ज़्यादा लिखने का भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट वेरी इरेगुलर ऑफ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर लोकेलिटी। देखिए बोल रहा है ना कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, क्या बोल रहा है कि न्यूज़पेपर के एडिटर के पास आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है, अबाउट वेरी इरेगुलर एंड शॉर्ट वाटर सप्लाई, कि वहाँ का जो रेगुलर है, मतलब इरेगुलर पानी का जो सप्लाई है, मतलब वहाँ का जो पानी का सप्लाई है वो क्या है? इरेगुलर है, मतलब रोज़ प्रतिदिन वहाँ पे मिलता नहीं है, ठीक है। इसके बारे में क्या करना है आपको? न्यूज़पेपर के एडिटर के पास पत्र लिखना है ताकि वो अपने न्यूज़पेपर में उसको छापे और वो हेडलाइन बन जाए। आगे लिखा हुआ दोस्तों कि राइट अ लेटर टू द रेलवे अथॉरिटीज रिगार्डिंग द डिले
इनफोर्सिट कैंसल्ड इन एडवांस। देखिए बोल रहा ना कि आपको जो है रेलवे अथॉरिटीज़ के पास पत्र लिखना है, ठीक है, और बताना है कि आपके सीट कैंसिल जो किए थे आप, ठीक है, उसका रिफंड आने में जो है ना बहुत देरी हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है किसको, रेलवे अथॉरिटीज़ को, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आपका क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ एबीसी कॉलेज रांची टू अप्लाई फॉर एडमिशन इन कॉलेज फॉर परस्यूइंग बैचलर डिग्री कोर्स। देखिए क्या करना है आपको, जो है प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना है। जो भी यहाँ पे कॉलेज का नाम रहेगा, यहाँ पे मान लीजिए एबीसी कॉलेज रांची है, ठीक है, तो आपको प्रिंसिपल के पास पत्र लिखना है और अप्लाई करना है एडमिशन के लिए। कौन सा एडमिशन, तो बैचलर डिग्री ऑफ कोर्स, ठीक है, इसके लिए आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे। फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन जो आपका आता है दोस्तों कि राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर अबाउट इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर एरिया। देखिए बोला जा रहा है कि आपको जो है न्यूज़पेपर के एडिटर के पास पत्र लिखना है और बताना है कि सर हमारे एरिया में जो है ना इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमारे एरिया में जो है बिजली का समस्या जो है ना रोज़ बन चुका है। यहाँ पे बिजली रोज आती नहीं है, कहाँ पे, हमारे एरिया में। तो इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसी को डील करते हैं, आज लास्ट वाला क्वेश्चन को डील करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी एरिया में जाइएगा ना तो वहाँ पे देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसी को डील करते हैं और हो सकता है यही क्वेश्चन आपका मिल भी सकता है आपको, ठीक है। तो चलिए देखिए लिखेंगे कैसे आपको। सबसे पहले क्या करना है आपको, ऊपर में जो है आपको एड्रेस डालना है, ठीक है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का एड्रेस डाल देना, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ करके आपको क्या लिखना है, डेट लिखना है वहाँ पे, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ करके एडिटर का नाम लिखना है, कहाँ का, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया। किस पेपर के एडिटर के पास आप लिखना चाहते हैं, तो जो पेपर के एडिटर के पास लिखना चाहते हो पेपर का नाम वहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ द हिंदुस्तान टाइम ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम ऑफ इंडिया, ये पेपर का नाम है। जैसे प्रभात खबर है वैसे ये भी पेपर का नाम है, ठीक है। अब उसके एक लाइन छोड़ करके क्या लिखना है आपको, सब्जेक्ट डाल देना, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे लेटर का जो है ना सबसे मेन पार्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट से उसको पता चलता है ना कि हाँ आप किसके बारे में लेटर लिख रहे हैं, आप लेटर क्यों लिख रहे हैं, वो सब्जेक्ट से ही पता चलता है, ठीक है। तो लिखा हुआ इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब आपके क्षेत्र में जो है इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली जो है आपूर्ति नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बिजली की समस्या जो है बनती जा रही है, ठीक है, और यहाँ पे जो है नियमित बिजली नहीं है। अब फिर से क्या करना है आपको कि एक लाइन छोड़ना है, ठीक है, एक लाइन छोड़ करके आपको सर लिखना है, ठीक है, महाशय जिसको बोलते हैं क्या, महाशय। देखिए उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि उसके नीचे से थोड़ा सा देखिए यहाँ पे जैसा बनाया हुआ है बिल्कुल उसी तरह लिखिएगा। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टू द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर एरिया। देखिए बोल रहा है कि बहुत ही आदर के साथ मैं आपके ध्यान को हमारे एरिया के इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ आकर्षित करवाना चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि बिजली आपूर्ति मतलब बिजली जो है सही ढंग से नहीं कार्य कर रहा है और बिजली जो है नियमित नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लिखा हुआ है द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ बिकम अ परमानेंट सोर्स ऑफ हेडेक फॉर द रेसिडेंट ऑफ आवर एरिया। देखिए कितना बड़ा बात बोला है कि द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो अनियमित बिजली आपूर्ति जो है आपका वो क्या बन गया है, यहाँ का जो है हमारे एरिया के लिए परमानेंट सोर्स बन चुका है। किसके लिए, हेडेक, मतलब हमारे रेसिडेंट्स के लिए, हमारे एरिया के रेसिडेंट्स के लिए यहाँ का जो ये सिर दर्द बन चुका है, ठीक है। कि अभी जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो बिजली आया फिर चला गया, फिर आया फिर चला गया, मतलब ये जो है ना खेल खेल रहा है जैसे बिजली, ठीक है। आगे लिखा हुआ दोस्तों कि द इलेक्ट्रिसिटी प्लेस द गेम ऑफ हाइड एंड सीक विथ अस। देखिए यहाँ पे आ गया आपका कि द इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली जो है हमारे साथ हाइड एंड सीक का मतलब क्या है, नुक्का छुपी का खेल खेलते हैं ना, वैसे नुक्का छुपी का खेल खेल रहा है। जैसे मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई काम कर रहे हैं, आप सोचे कि हाँ बिजली है, आप मान लीजिए पढ़ने ही बैठे हैं, ठीक है, आप सोचे कि बिजली है, ठीक है, आप पढ़ने बैठिएगा पता चला चल गया, फिर आप उठ जाइएगा फिर आ गया, फिर आप पढ़ने बैठिएगा फिर से चला गया। तो ये क्या है, मतलब ऐसे होता है ना कि हमारे साथ नुक्का छुपी का खेल कर रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ लो वोल्टेज इज अनदर प्रॉब्लम, उसके साथ साथ जो है ना लो वोल्टेज कम होना एक दूसरा प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि लाइट मतलब बल्ब में इतना जलता है ना जैसे कि पूरा दुनिया दिख जाए, ठीक है, उसका जो है एक अगरबत्ती के तंतु के जैसा, अगरबत्ती के जैसा वो जलता है, मतलब वोल्टेज जो है ना के बराबर, ठीक है, जिसमें से आपको कुछ भी दिखाई ना दे वैसा वहाँ पे जलता है, वैसा कंडीशन आ जाता है, ठीक है। लिखा हुआ है ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टूडेंट इजंट कंप्लीट देयर सिलेबस फॉर एग्जामिनेशन। और ये तो और बड़ी बात है कि ड्यू टू इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की अनियमित बिजली के कारण क्या हो रहा है, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। विद्यार्थियों का भविष्य कैसे खराब हो रहा है कि मान लीजिए जो स्टूडेंट जो है एग्जाम का तैयारी कर रहा है, ठीक है, और अभी जो है सबका एग्जाम ही आ रहा है, जैसे आप लोग का ये सेमेस्टर 2 का, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का ये एग्जामिनेशन है। तो इसमें क्या हो रहा है कि लोगों का भविष्य के साथ वो खेल रहा है। जैसे लोगों का पढ़ने का दिन है, अभी लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और लाइट अभी जो है ना लोग बहाना भी बनाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर लाइट नहीं रहेगा सीधा बोलेंगे कैसे पढ़ें,
है ना। तो प्रॉब्लम हो रहा है लोगों के साथ, स्टूडेंट के साथ ये बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। जो लोग पढ़ने वाले हैं उसके साथ भी प्रॉब्लम, और जो नहीं पढ़ना चाहते हैं उसके साथ भी ये प्रॉब्लम ही कर रहा है। ये स्टूडेंट के जो है ना बच्चों के भविष्य के साथ खेल कर रहा है कौन, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए फिर से लिखा हुआ आपका एज वेल एज ड्यू टू दिस द इंसिडेंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, इवटिसिंग, मर्डर एंड आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। देखिए हुआ क्या दोस्तों कि इसके साथ साथ द इंसिडेंस ऑफ थेफ्ट, रॉबरी, किडनैपिंग, इवटिसिंग, मर्डर इंक्रीजिंग डे बाई डे। मतलब बोल रहा है इसके साथ साथ क्या हुआ यहाँ पे कि जो क्राइम है, जो वारदात है आपका, वारदात क्या क्या, तो चोरी का वारदात, रॉबरी डकैती का है, किडनैपिंग का है, इवटिचिंग मतलब छेड़खानी का है, मर्डरर मतलब हत्या करने वाला है। ठीक है, ये सब जो केस है ना वो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। बढ़ते कैसे जा रहा है कि आपका मान लीजिए कोई रास्ते से गुजर रहा है रात में, ठीक है, वहाँ पर लाइट का सुविधा ही नहीं है। और जब लाइट का सुविधा नहीं है तो जैसे मान लीजिए उसके गले में कुछ सोने का है, तो लोग देख लिया कि इसके गले में सोने का है, तो पीछा करते करते आएगा और उसी व्यक्ति को भी मार देगा। ठीक है, उसका चेन भी छीन करके लेके भाग जाएगा। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ के जनता लोगों को ना बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। उसके साथ साथ यहाँ पे जो है ना लड़कियों का निकलना जो है ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। कैसे, तो जैसे मान लीजिए कि कोई एरिया है, ठीक है, एरिया में लाइट है ही नहीं और वहाँ पे जो शराब का दुकान खुल गया, तो वहाँ पे शराब का दुकान खुल गया तो वो अय्याशी का केंद्र बन चुका है। और वहाँ से लोगों का गुजरना बड़ा मुश्किल काम है। और सबसे बड़ी बात तो वहाँ पे लड़कियों का गुजरना, वहाँ से लड़की जो है ना गुजर भी नहीं सकती है। ठीक है, क्योंकि वो अय्याशी का केंद्र बन चुका है। कब क्या हो जाएगा कोई बात ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या करना है आपको, फिर से बताना है कि मैंने, जैसे मान लीजिए आप ये लीटर लिख दिया, ठीक है, अब उसको बताना है कि मैंने इसके क्षेत्र में ना किसी से बात किया था। किससे बात किया था, तो लिखा हुआ है आई लेड अ डेलीगेशन एंड मेट विद डीसी ऑफ रांची इन दिस रिगार्ड बट ऑल इज वेल। देखिए बोल रहा है कि मैं इसके नेतृत्व में रांची के डीसी से मैंने मुलाकात की थी। रांची के डीसी से मैंने क्या किया था, मुलाकात किया था, लेकिन सबका सब क्या चला गया, पानी में चला गया, सब खराब हो गया, कुछ काम नहीं किए वो। कौन, रांची के डीसी। ठीक है, आगे दोस्तों कि देखिए अब उसके बाद आपको एंडिंग पॉइंट करना है। ठीक है, तो आई होप दैट यू विल पब्लिश दिस लेटर टू योर प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर। देखिए बोल रहा है कि मैं आशा करता हूँ कि आप क्या कीजिएगा, आप इस लेटर को जो है ना अपने प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर में इसको छापिएगा, सो दैट द हायर अथॉरिटीज कैन टेक प्रॉपर एक्शन एंड सॉल्व आवर प्रॉब्लम इमीडिएटली। सो क्या होगा, इसलिए इसके कारण लोग क्या करेंगे, जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके ऊपर वाले अथॉरिटीज़ हैं, वो लोग इसको देखेंगे और क्या करेंगे, इसके लिए जो है प्रॉपर एक्शन लेंगे। ठीक है, और हमारे प्रॉब्लम को, हमारा जो प्रॉब्लम था इलेक्ट्रिसिटी वाला, उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, जल्द से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका खत्म हुआ। अब क्या करेंगे, उसके एक लाइन नीचे थैंक्स लिख देंगे। ठीक है, फिर उसके एक लाइन नीचे योर सिंसियरली, जो भी आपका नाम है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों। देखिए ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इतना जानते हैं कि ये 90 to 100% आपको आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। ठीक है, और लिखने का तरीका क्या है, बिल्कुल सेम तरीका है, आपको कुछ करना नहीं है इसमें से, जैसे जैसे बताया गया है आपको उसी तरह से लिखना है। ठीक है, पहले आपको एड्रेस डाल देना है, फिर डेट डाल देना है, फिर अगर आप न्यूज़पेपर के थ्रू से लिख रहे हैं तो न्यूज़पेपर का नाम डाल देना है, सब्जेक्ट डाल देना, सब्जेक्ट नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद सर लिख करके जो आपका कारण है वो कारण लिख दीजिए। उसके बाद आप बता दीजिए कि इसके क्षेत्र में मैंने किसी से बात किया था, अगर नहीं भी बात की तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आप सीधा लिख दीजिएगा आई होप दैट यू विल पब्लिश, ये वाला लिख दीजिएगा, थैंक्स और योर सिंसियरली। यहाँ तक आपका एंडिंग पॉइंट हो जाएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।